दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग आप लोगों को हर एक क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो आपका आता है बहुविकल्पी से रिलेटेड, यानी कि जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनसे रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन आता है क्लास 12 की फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में, कह सकते हैं पेपर में आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आप लोग का पहला जो आपका चैप्टर होता है, हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी होते हैं हर एक चैप्टर के आपको इस सीरीज के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और लगभग आप लोग को 200 से 250 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, जिसमें हम लोग का जो पहला चैप्टर हो रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके अंतर्गत इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो उसे भी आप लोग जाकर के देख लेना इस वीडियो के बाद में। ठीक, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, उसको कर लेना। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इनको कर लेना, फिर इस चैप्टर के जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इन सभी का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये सभी चीज़ें आपको हमारे ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएंगी, जो इसका चार्ज बहुत ही मिनिमम है। ठीक, तो बहुत ही कम फी में आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स, प्लस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। साथ ही में आपका ये तो पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके बाद में फिर आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों का आंसर आपको उसके अंतर्गत मिलेगा, और चार्ज बहुत ही मिनिमम है। ठीक, और केमिस्ट्री के सभी क्या होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी कि कह सकते हैं सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी इसी के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक, चार्ज केवल 150 रुपीज़ है, तो बहुत ही मिनिमम फी है। पूरे यूट्यूब पर इतने सस्ते में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग 10 क्वेश्चन को देख चुके थे, अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और 11वें क्वेश्चन से लेकर के जितने भी और आपके इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं उसे आज के वीडियो में ही समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो क्या करे, देखिए कहता है एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। ये दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा। ठीक है, यही हमको बताना। ठीक है, आइए देखते हैं। दो चार्ज कितने हैं, एक चार्ज है +4q, दूसरा कितना है -2q। दोनों के बीच फोर्स कितना है, F है। F कितना है, F की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 कितना दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, देखिए 4q इंटू 2q अपान R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, अगर दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाएगा तो उनका जो आवेश होगा वो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इसलिए नया आवेश क्या होगा, नया आवेश को हम मान लेते हैं Q डैश, Q1 डैश और Q2 डैश, दोनों बराबर होंगे। तो कितना होगा देखते हैं, कितना दिया हुआ था पहले, +4q था -2q अपान 2, तो कितना हो जाएगा, इसमें 2q/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q जो नया आवेश आएगा Q1 और Q1 डैश और Q2 डैश वो कितना Q आ जाएगा। ठीक है, अब जो नया फोर्स निकालेंगे, नया फोर्स निकाल के क्या हो जाएगा, F डैश मान लेंगे इसको, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q1 अपान R स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, Q है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण में फोर्स कितना दिया है, फोर्स बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, समीकरण 1 है। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ठीक, अब इसके स्थान पे जितना ये दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे F डैश, तो कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, F डैश इंटू 8, तो यहाँ से आगे देखिए तो कितना हो जाएगा, तो F डैश बराबर कितना आ जाएगा, F डैश इधर है, इधर आगे कितना अपान हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा F/8। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन F/8 सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश संगति का अनुपात होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसका संगति यानी द्रव्यमान कितना होता है m बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अनुपात यानी रेशियो निकालना है, क्या हो जाएगा E/m, क्या हो जाएगा E/m बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम
अपान 9.1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻31, ठीक। यहाँ से दशमलव लगा हट जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻11 C/kg, ठीक है। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो मैच कर रहा है, ठीक है। ये देखते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो समान आवेशों कैपिटल क्यू तथा कैपिटल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जाता है। ये तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो क्यू का मान क्या होगा, यही क्यू का मान हमको निकालना, ठीक है। दो कैपिटल क्यू के आवेश हैं, रखे गए हुए हैं, ठीक है। उनके बीच में एक स्मॉल क्यू का आवेश रखा गया हुआ है, ठीक। क्यू कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू के बीच की दूरी कितनी है, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी मध्य बिंदु पर रखा हुआ है स्मॉल क्यू, तो कितना हो जाएगा r/2, ये भी r/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि मध्य बिंदु पर आवेश क्यों रखा गया है, तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में, मतलब यहाँ पे एफ नेट 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी एफ नेट सब जगह एफ नेट मतलब फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर इस पे जो कुलाम्बिक फोर्स लगेगा ये इसके कारण इधर लगेगा फोर्स, इसके कारण इधर लगेगा फोर्स, या आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगेगा जिसके कारण कि फोर्स बैलेंस होंगे, तभी एफ नेट 0 आएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसके कारण कितना हो जाएगा, एफ क्यू हो जाएगा, एफ क्यू स्मॉल में, और इसके कारण कितना हो जाएगा, एफ कैपिटल का क्यू फोर्स, ठीक है, हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, निकाय क्या बोला है, ये तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में, संतुलन होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, मतलब एफ क्यू प्लस एफ क्यू कैपिटल क्यू बराबर 0, यही निकाय की कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब एफ क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, एफ क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपान r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कितनी इसके यहाँ से इसकी बीच की दूरी कितनी है, r/2 है, ठीक है, प्लस के क्यू इंटू क्यू, ये क्यू इंटू क्यू, ठीक है, दो क्यू है, अपान बीच की दूरी कितनी है, क्यू से क्यू के बीच की r है, तो r² बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करें, के क्यू ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अपान r² प्लस के क्यू स्क्वायर अपान r² बराबर 0, ठीक। अब इसको उधर लेके जाइए, ठीक है, लेकिन क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई 4 बराबर, ये प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -4 के क्यू अपान r² सारे उसका कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, और ये एक दो क्यू है तो एक क्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कितना बचेगा, क्यू बराबर हो जाएगा -4 स्मॉल क्यू, ठीक। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, -q/4, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए कौन सा है, बी वाला -q/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, उनका रेशियो बताना, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलाम, Q2 कितना दिया हुआ है, ये 4 माइक्रोकूलाम, बीच की दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी हुई है r, को दूरी पर रखते हो, ठीक। अब मान लीजिए Q1 ये है, Q2 ये है, बीच की दूरी r है। अब फोर्स निकालिए, इसके कारण इस पर निकाल, इसके कारण इस पर निकाल, तो F1 क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपान r²। ऐसे ही F2 निकाल लीजिए, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपान r²। कोलम्बिक फोर्स में केवल डायरेक्शन का चेंज होता है, ये इस पर लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक। इसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, चाहे इसकी वैल्यू रखिए, देख लीजिए आप, जैसे F1 है, इसका वैल्यू रखिए 1/4 पाई F0 इंटू 1 इंटू 4 अपान r², ऐसे इस पर रखिए F2 1/4 पाई F0 1 इंटू 4 अपान r²। दोनों का मैग्नीट्यूड से मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो कितना जाएगा, F1 अनुपात F2 कितना आएगा, 1/1। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई एक है ये बूंद, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉनिक की एक बूंद है, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अपर डायरेक्शन में आएगी, इसको संतुलित करने के लिए, ठीक। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स चलेगा F बराबर QE लगेगा, ठीक। तो इसका जो वेट होगा वो नीचे काम करेगा mg, ठीक। तो संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, संतुलन के लिए कंडीशन क्या बनेगी, फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होगा, ठीक। फोर्स कितना है, Q इंटू E है,
ठीक, mg हो गया। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, mg अपान क्यू, ठीक। mg की वैल्यू रख दीजिए, m कितना दिया हुआ है, m आपका दिया हुआ है कितना 0.001 मिलीग्राम, ठीक, कितना दिया हुआ है 0.001 मिलीग्राम दिया, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद g की वैल्यू 9.8 रख देंगे, ठीक, अपान क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया है कितने हैं, तीन के चार्ज है ना, देखिए 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, तो 3 इंटू एक में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक, 19 कूलाम कितने 0.01, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.04 इंटू 10⁻13 वोल्ट पर मीटर, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर था विपरीत बिंदु आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बीच की निकालना है, ठीक है। कौन कौन सा है, प्लस क्या है, +2 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है और एक और +2 माइक्रो कूलाम का एक और चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक, दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दी हुई है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू डी, चार्ज इंटू उनके बीच की दूरी, ठीक। चार्ज कितना दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, 2 का क्या 2 है, माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना होगा 6 इंटू 10⁻8, ठीक, आपका ये आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आइए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, वो क्या कह रहा है, 5 कूलाम आवेश के दो बराबर था विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। सेम जैसे आपने 50 सवाल किया वैसे सेम ये भी करना पड़ेगा। देखिए देखते हैं, 5 के कूलाम है, 5 कूलाम के एक चार्ज, दो चार्ज रखिए, उनके बीच की दूरी कितनी हुई है, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो वही पुराना फार्मूला P बराबर कितना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू डी। Q कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसके बाद के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 5 दी हुई, और 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर में बदलेंगे 10⁻2 हो जाएगा, इतना 25 इंटू 10⁻2, ठीक, आपका आ जाएगा ये आंसर कूलाम पर मीटर, ठीक। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो आवेशित चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या दो गोले हुए त्रिज्या जिनकी R1 और R2 है, ठीक है, कितने हैं, R1 है इसकी त्रिज्या, दूसरे की त्रिज्या R2 है, ठीक, के बीच ये इनका आवेश पृष्ठ तनाव सिग्मा दिया है, ठीक, बराबर है दोनों, ठीक। गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस का जो नियम होता है, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है 1/ε0 इंटू क्यू, चार्ज होता है, ये इसके E के बराबर होता है, ठीक। ई बराबर कितना होता है Q/ε0 इंटू ए, ठीक, हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ठीक है। क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों गोले के बराबर है, मतलब सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा σ/ε0। देखिए ये है नियतांक, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, पूरा नियतांक हो जाएगा, ठीक, कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा, मतलब दोनों का अनुपात 1:1 आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, सही हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, कहाँ पे, अगर आवेश का गोला खोखला है तो उसके आंतरिक बिंदु पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दिए गए चित्र में XY एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है, बिंदु P तथा Q चित्र में दिखाया गया है, बिंदु P तथा Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात निकालना है, ठीक है। निकालते हैं अनुपात। ये देखिए दिया हुआ चित्र XY है, अनंत है, ये एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, ठीक है। अच्छा हम बना लेते हैं, ठीक है, दो है। तो इसका जो फार्मूला होता है अनंत रेखीय का, E बराबर क्या होता है λ/2πε0 इंटू R। R क्या है, दूरी है, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट के लिए देखते हैं, पहले देखते हैं, पहले P बिंदु के लिए EP कितना हो जाएगा, EP हो जाएगा λ/2πε0। R कितना दिया हुआ, R दिया हुआ कितना, R दिया हुआ A, ठीक, तो A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये आ गया फर्स्ट P बिंदु के लिए, ठीक है। अब दूसरे सेकंड के लिए देखते हैं, बिंदु Q के लिए, कितना हो जाएगा, EQ बराबर कितना हो जाएगा,
लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच की दूरी भी देखिए सेम है दूरी, ये ए ही है, इससे नहीं मतलब है, इसके बीच की दूरी कितनी है, ए ही है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, ए रखेंगे, ठीक है। अब दोनों का अनुपात ले लेंगे, मतलब ई पी अपान ई क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपान लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात है 1। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है।